आज का प्रसंग है तत्व ज्ञान का सहज उपाय। हमारा स्वरूप चिन्ह में सत्ता मात्र है और उसमें अहम नहीं है। यह बात यदि समझ में आ जाए तो इसी क्षण जीवन मुक्ति है। इसमें समय लगने की बात नहीं है। समय तो उसमें लगता है जो अभी नहीं है और जिसका निर्माण करना है। जो अभी है उसका निर्माण नहीं करना है, प्रत्युत उसकी तरफ नजर डालनी है, उसको स्वीकार करना है। जैसे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। दो अक्षर है, मैं हूं। इसमें मैं प्रकृति का अंश है और हूं परमात्मा का अंश है। मैं जड़ है और हूं चेतन है। मैं आधे है और हूं आधार है। मैं प्रकाश्य है और हूं अप्रकाशक है। मैं परिवर्तनशील है और हूं अपरिवर्तनशील है। मैं अनित्य है और हूं नित्य है। मैं विकारी है और हूं निर्विकार है। मैं और हूं को मिला लिया, यही चीज जड़ ग्रंथि हो गई। यही बंधन है, यही अज्ञान है। मैं और हूं को अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है, तत्व बोध है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि मैं को साथ मिलाने से ही हूं कहा जाता है। अगर मैं को साथ नहीं मिलाए तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है ही रहेगा। वह है ही अपना स्वरूप है। एक ही व्यक्ति अपने बाप के सामने कहता है कि मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने कहता है कि मैं बाप हूँ, दादा के सामने कहता है कि मैं पोता हूँ, पोता के सामने कहता है कि मैं दादा हूँ, बहन के सामने कहता है कि मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने कहता है कि मैं पति हूँ, भांजे के सामने कहता है कि मैं मामा हूँ, मामा के सामने कहता है कि मैं भांजा हूँ, आदि आदि। मतलब है कि बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, पति, मामा, भांजा आदि तो अलग अलग हैं, पर हूँ सब में एक है। मैं तो बदला है पर हूं नहीं बदला। वह मैं बाप के सामने बेटा हो जाता है, बेटे के सामने बाप हो जाता है, अर्थात वह जिसके सामने जाता है वैसा ही हो जाता है। अगर उससे पूछें कि तू कौन है तो उसको खुद खुद का पता नहीं। यदि मैं की खोज करें तो मैं मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत सत्ता मिलेगी। कारण कि वास्तव में सत्ता है कि है, मैं की सत्ता है ही नहीं। बेटे की अपेक्षा बाप है, बाप की अपेक्षा बेटा है। इस प्रकार बेटा, बाप, पोता, दादा आदि नाम अपेक्षा से हैं, अतः ये स्वयं के नाम नहीं है। स्वयं का नाम तो निरपेक्ष है। वह है मैं को जानने वाला है, मैं जानने वाला नहीं है, और जो जानने वाला है वह मैं नहीं है। मैं ये है और है ज्ञाता है। मैं एक देशीय है और उसको जानने वाला है सर्वदेशीय। मैं से संबंध माने या न माने, मैं की सत्ता नहीं है, सत्ता है कि ही है। परिवर्तन में होता है में नहीं। हूं भी वास्तव में है का ही अंश है। मैंपन को पकड़ने से ही वह अंश है। अगर मैंपन को न पकड़े तो वह अंश नहीं है, प्रत्युत है। मैं अहंता है और मेरा बाप, मेरा बेटा आदि ममता है। अहंता ममता से रहित होते ही मुक्ति है। निर्ममो निरंकार है, स शांति मधिगच्छति। यही ब्राह्य स्थिति है। इस ब्राह्य स्थिति को प्राप्त होने पर, अर्थात है में स्थिति का अनुभव होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, इस प्रकार वस्तुओं में तो फर्क है पर है में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं। इस प्रकार मनुष्य आदि योनियां तो बदली हैं पर स्वयं नहीं बदला है। अनेक शरीरों में, अनेक अवस्थाओं में चिन्मय सत्ता एक है। बालक, जवान हो और बुढ़ा, ये तीनों अलग अलग हैं पर इन तीनों अवस्थाओं में सत्ता एक है। कुमारी, विवाहिता और विधवा, तीनों अलग अलग हैं पर तीनों में सत्ता एक है। जागने में, सपने में, सोने में, मूर्छा में और समाधि, ये पांचों अवस्थाएं अलग अलग हैं पर इन पांचों में सत्ता एक है। अवस्थाएं बदलती हैं पर उसको जानने वाला नहीं बदलता। ऐसे ही मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन पांचों वृत्तियों में फर्क पड़ता है पर इनको जानने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जानने वाला भी बदल जाए तो इन पांचों की गणना कौन करेगा। एक मार्मिक बात है कि सबके परिवर्तन का ज्ञान होता है पर खुद के परिवर्तन का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। सबका इद्यता से भान होता है पर अपने स्वरूप का इद्यता से भान कभी किसी को नहीं होता। सबके अभाव का ज्ञान होता है पर अपने अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। मतलब है कि है में हमारी स्थिति स्वतः है, करनी नहीं है। भूल ये होती है कि हम संसार हैं, इस प्रकार नहीं में है का आरोप कर लेते हैं।
नहीं में है का आरोप करने से ही नहीं की सत्ता दिखती है और है की तरफ नजर नहीं जाती। वास्तव में है में संसार इस प्रकार नहीं में है का अनुभव करना चाहिए। नहीं में है का अनुभव करने से नहीं नहीं रहेगा और है रह जाएगा। भगवान कहते हैं नास तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है अर्थात असत का अभाव ही विद्यमान है और सत का अभाव विद्यमान नहीं अर्थात सत का भाव ही विद्यमान है। एक ही देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि में अपनी जो परिचिनता सत्ता दिखती है वह अहम को लेकर ही दिखती है। जब तक अहम रहता है तभी तक मनुष्य अपने को एक देश काल आदि में देखता है। अहम के मिटने पर एक देश काल आदि में परिचिनता सत्ता नहीं रहती प्रत्युत अपरिचिन्न सत्ता मात्र रहती है। वास्तव में अहम है नहीं प्रत्युत केवल उसकी मान्यता है। सांसारिक पदार्थों की जैसा सत्ता प्रतीत होती है वैसी सत्ता भी अहम की नहीं है। सांसारिक पदार्थ तो उत्पत्ति विनाश वाले हैं पर अहम उत्पत्ति विनाश वाला भी नहीं है। इसलिए तत्वबोध होने पर शरीर आदि पदार्थ तो रहते हैं पर अहम मिट जाता है। अतः तत्वबोध होने पर ज्ञानी नहीं रहता प्रत्युत ज्ञान मात्र रहता है। इसलिए आज तक कोई ज्ञानी हुआ नहीं, ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होगा नहीं और ज्ञानी होना संभव ही नहीं है। अहम ज्ञानी में होता है, ज्ञान में नहीं। अतः ज्ञानी नहीं है प्रत्युत ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है। उस ज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कारण कि वह ज्ञान स्वयं प्रकाशक है। अतः स्वयं से ही स्वयं का ज्ञान होता है। वास्तव में ज्ञान होता नहीं है प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अज्ञान के मिटने को ही तत्व ज्ञान का होना कह देते हैं। एक प्रकाश से संसार है और एक प्रकाशक परमात्मा है, अथवा एक यह है और एक उसका आधार प्रकाशक अधिष्ठान सत्ता है। अहम न तो प्रकाश्य में है और न प्रकाशक में है प्रत्युत केवल माना हुआ है जिसमें संसार की इच्छा भी है और परमात्मा की इच्छा भी है। उसका नाम अहम है और वही जीव है। मतलब है कि जड़ के संबंध से संसार की इच्छा अर्थात भोगेच्छा है और चेतन के संबंध से परमात्मा की इच्छा अर्थात जिज्ञासा है। अतः अहम में जड़ अंश की प्रधानता से हम संसार को चाहते हैं और चेतन अंश की प्रधानता से हम परमात्मा को चाहते हैं। माने हुए अहम का नाश होने पर भोगेच्छा मिट जाती है और जिज्ञासा पूरी हो जाती है अर्थात तत्व रह जाता है। वास्तव में परमात्मा की इच्छा भी संसार की इच्छा के कारण ही है। संसार की इच्छा न हो तो तत्व ज्ञान स्वतः सिद्ध है। साधन की ऊंची अवस्था में मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं, यह इच्छा भी बाधक होती है। जब तक अंतःकरण में असत की सत्ता दृढ़ रहती है तब तक तो जिज्ञासा सहायक होती है, पर असत की सत्ता कमजोर होने पर जिज्ञासा भी तत्व ज्ञान में बाधक होती है। कारण कि जैसे प्यास जल से दूरी सिद्ध करती है ऐसे ही जिज्ञासा तत्व से दूरी सिद्ध करती है, जबकि तत्व वास्तव में दूर नहीं है प्रत्युत नित्य प्राप्त है। दूसरी बात, तत्व ज्ञान की इच्छा से व्यक्तित्व अहम दृढ़ होता है जो तत्व ज्ञान में बाधक है। वास्तव में तत्व ज्ञान मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तत्व ज्ञान की इच्छा करके हम अज्ञान को सता देते हैं, अपने में अज्ञान की मान्यता करते हैं, जबकि वास्तव में अज्ञान की सत्ता है नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता। यज ज्ञातवा न पुनर्मोह, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। साधक को स्वतः स्वाभाविक एकमात्र है का अनुभव हो जाए, इसी का नाम जीवन मुक्ति है, तत्व बोध है। कारण कि अंत में सबका निषेध होने पर एक है ही शेष रह जाता है। वह है अपेक्षा वाले नहीं और है दोनों से रहित है, अर्थात उस सत्ता में नहीं भी नहीं है और है भी नहीं है। वह सत्ता ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय मात्र है। वह सत्ता नित्य जागृत रहती है। सोने में अह सहित सब कर्ण लीन हो जाते हैं पर अपनी सत्ता लीन नहीं होती। यह सत्ता की नित्य जागृति है। वह सत्ता कभी पुरानी नहीं होती प्रत्युत नित्य नई ही बनी रहती है, क्योंकि उसमें काल नहीं है। उस सत्ता मात्र का ज्ञान होना ही तत्व ज्ञान है और सत्ता में कुछ भी मिलाना अज्ञान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।